अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं 2 डिफरेंट टाइप्स के थ्रेड्स को ज्वाइन करते हुए, और इसके लिए 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। आज का जो हम लेस बना रहे हैं वो सेपरेट लेस है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है और आप उसको किसी भी टाइम अपने फैब्रिक पे अटैच कर सकते हैं नीडल की हेल्प से, या फिर सेम कलर के थ्रेड के साथ आप मशीन की सिलाई से भी उसको अटैच कर सकते हैं। बहुत ही बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है, जो कि बहुत ही आसान डिज़ाइन है। बनाइएगा ज़रूर, ट्राई किया कीजिए नई नई चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन स्लिप नॉट लेते हुए। इसके साथ ही जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए, थैंक यू। स्लिप नॉट ले लिया है मैंने। स्लिप नॉट लेने के साथ ही हमने यहाँ पे वेरी फर्स्ट स्टेप पे 10 चेन बनानी है 10 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 चेन के बाद हमने यहाँ पे टोटल 7 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो हम ये फर्स्ट वाली 3 चेन को स्किप करते हुए यहाँ पे हम फोर्थ वाली चेन से हम स्टार्ट करेंगे डबल क्रोशे बनाना। 1 2 3 और ये हमारी फोर्थ वाली चेन, डबल क्रोशे का बल लिया और यहाँ पे हमने डबल क्रोशे बनाया। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डबल क्रोशे बनाने हैं हमने यहाँ पे। और फिर क्या करना है, ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो हो गई हमारी, सेकंड रो पे बनाएंगे 3 चेन और पैटर्न को हम टर्न कर लेंगे और इसकी बैक पे आ जाएंगे। इस 3 चेन के बाद हम क्या करेंगे, एक बार 1 टाइम चेन ले लेंगे, जो कि हमारी 1 चेन, ये 3 चेन हमारी डबल क्रोशे की काउंटिंग देगा और 1 चेन का हम गैप ले रहे हैं। तो एवरी डबल क्रोशे जो कि हमने लास्ट पिछली वाली रो में बनाया है, हर डबल क्रोशे की एज पे हम 1 चेन के गैप के साथ डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 चेन प्लस डबल क्रोशे के एज पे ही डबल क्रोशे बनाते जाएंगे और सेंटर में हम 1 चेन का गैप लेते जाएंगे। 1 चेन डबल क्रोशे, 1 चेन डबल क्रोशे, 1 चेन डबल क्रोशे, 1 चेन एंड डबल क्रोशे। 7 टाइम हमारे पास ये गैप्स बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे हमारा लास्ट वाला 7 बनेगा। कुछ इस तरह से ये हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 चेन ले लेंगे और पलट के फिर से दूसरी साइड पे चले जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 3 चेन है तो यहाँ पे ये जो जितने भी हमारे पास डबल क्रोशे हैं, इन डबल क्रोशे के एज पे हम इनको अटैच करेंगे। 3 चेन सिंगल क्रोशे किया, 3 चेन फिर से लिया, डबल क्रोशे के एज पे हमने अटैच किया। सेंटर में जो हमारा 1 चेन का गैप है उसको स्किप करते जाएंगे। 3 चेन ले लिया, यहाँ पे डबल क्रोशे के एज पे हमने इसको अटैच कर दिया। 1 2 3 चेन, 1 2 3 चेन को सिंगल क्रोशे किया, डबल क्रोशे के एज पे 1 2 3, और यहाँ पे हमारा ये लास्ट 1 2 एंड 3 और ये हमारा जो लास्ट वाला स्टिच है उसमें हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। कुछ इस तरह से ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए। मैं आपको बताती हूँ 1 2 3, बेसिकली ये 3 रोज़ पे हमारा 1 टाइम फ्लावर बनेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 6 चेन लेते हुए बैक पे फिर से इसको टर्न करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6 चेन ले लिया और हम ऐसे पलट लेंगे अपना डिज़ाइन।
तो हम क्या करेंगे 1 2 एंड 3 थर्ड वाले गैप में, जो कि हमने 3 चेन वाले गैप्स बनाए थे, 1 2 2 को स्किप किया और थर्ड वाले में इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। फिर से हम 3 चेन ले लेंगे, साथ में फिर से हम इसको पैटर्न को हम पलट लेंगे और फिर इस वाले गैप में 7 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड ये लास्ट हमारा 7। सेम जैसे कि यहाँ पे हमने 7 डबल क्रोशे प्लस 3 चेन बनाया था, ये भी हमारा ऐसे ही हो गया 7 क्रोशे डबल क्रोशे प्लस 3 चेन। हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 चेन लेते हुए वापस इसको पलट लेंगे अपने पैटर्न को और फिर 1 चेन का गैप लेते हुए डबल क्रोशे बनाएंगे हर डबल क्रोशे के एज पे, जो कि हमने पिछली वाले रो में बनाए हैं डबल क्रोशे। 1 चेन प्लस डबल क्रोशे इनटू एवरी स्पेस, 1 चेन डबल क्रोशे 1 चेन, ये हमारा डबल क्रोशे, और ये हमारा लास्ट वाला इस 3 चेन के गैप के थर्ड वाले चेन में हम बनाएंगे इसको कुछ इस तरह से। इस पे फिर बाद में हमें क्या करना है, सेम ये वाला पैटर्न रिपीट करना है 3 चेन के साथ। 1 2 3 इसको पलट लेंगे, ये वाला गैप छोड़ेंगे और डबल क्रोशे के ऊपर ही सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 चेन ले लेंगे और डबल क्रोशे के ऊपर ही हम इसको डबल क्रोशे कर देंगे। बहुत ही इजी है बट बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है ये वाला पैटर्न। और यहाँ पे आप 3 चेन के साथ बस सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। और ये हमारा लास्ट वाला, यहाँ पे हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट वाला ये हो गया, सेकंड इसी तरह से हम इससे नेक्स्ट बनाएंगे। तो क्या करेंगे 6 चेन लेते हुए इस पूरे पैटर्न को पलट लेंगे और फिर इसकी बैक साइड पे जाते हुए 1 2 3 ये जो थर्ड वाला हमारा गैप होगा 3 चेन वाला, उसमें हम सिंगल क्रोशे करेंगे। 3 चेन लेते हुए वापस आ जाएंगे और फिर यहाँ पे हम 7 डबल क्रोशे बनाएंगे, बिल्कुल इसी तरह से जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे बनाया था। और फिर से ये हमारी बेसिकली ये हम 3 रोज में बनाएंगे अपना ये पैटर्न और इसको रिपीट करते हुए अपने इस वाले गैप में फिर से 7 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर ये वाली रो बनाएंगे, फिर ये वाली रो बनाएंगे और फिर से 6 चेन के साथ पलट के इसको अटैच करेंगे। इसी तरह से हमने इसको कंप्लीट करना है। बहुत ही इजी है। मैं आपको थोड़ी सी इसकी लेंथ बना के शो करती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बनने के बाद हमारा डिज़ाइन बहुत खूबसूरत नज़र आता है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी इसकी लेंथ बना ली है और आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। इसकी कोई उल्टी साइड नहीं है, फ्रंट और बैक एक जैसा ही है। आप चाहें तो किसी भी साइड से अटैच कर सकते हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था 10 चेन के साथ और फिर हमने 2 रोज बनाई थी, 1 2 और 3 रोज के साथ बेसिकली हमने इसको बनाया था और फिर सेकंड फ्लावर को हमने 6 चेन के साथ बनाया। इसी तरह से हमने इसको रिपीट करते करते अपने लेंथ को कंप्लीट कर लिया, जो कि बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बन के आया है। और आप इसी पैटर्न को किसी भी कलर में बना सकते हैं, किसी भी थ्रेड में बना सकते हैं। आप इसको वूल के थ्रेड के साथ भी बना सकते हैं और आप इस डिज़ाइन को ईजीली पैराशूट के थ्रेड के साथ भी बना सकते हैं। सिंपली आप कॉटन थ्रेड से बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको आप नीडल की हेल्प से अटैच कर सकते हैं, आप इसको सिलाई मशीन की हेल्प से भी अटैच कर सकते हैं। और इसकी ख़ास बात यह है कि आप कभी भी चाहें, जब भी चाहें आप इसको बना के रख लें। अपनी लेंथ, अपने बाजुओं की लेंथ अमूमन हमें पता होती है कि हमारे बाजुओं की लेंथ कितनी है, खुलाई कितनी है, दामन हमारा कितना बनता है। तो आप उस हिसाब से, उस कलर के हिसाब से अपने फैब्रिक के लिए, अपने डिज़ाइन ड्रेस के लिए अपनी लेस को बना के रख सकते हैं। इसीलिए इसको आप दुपट्टे के पल्लुओं पे भी अटैच कर सकते हैं इजीली। इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होती है। बट अगर आप चाहें तो इसीलिए इसको हम अटैच करके भी बना सकते हैं।
आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।